रहस्यमय भारत के इतिहास का एक ऐसा मंदिर जो आपके देखते ही देखते आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। मंदिर के गायब होने और वापस आने के रहस्य बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे आखिर क्या है इस मंदिर की असलियत? तो चलिए, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महादेव के स्तंभेश्वर शिवलिंग का ऐसा सच जिसे जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाने वाली हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पूरे भारत पर अगर आप नजर डालें तो आपको शिवजी के बहुत सारे शिवलिंग और मंदिर मिलेंगे, और चौंकाने वाली बात यह है कि हर मंदिर अपने आप में खासियत रखता है। इन्हीं सब के बीच गुजरात का यह थंभेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में भारत के पौराणिक इतिहास की सच्चाई बयां करता है। दरअसल ये मंदिर दिन में 2 बार, सुबह और शाम, कुछ देर के लिए अपने आप समंदर की गोद में समा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि महादेव का यह चमत्कारी मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है और फिर खुद ब खुद दिखाई भी देने लगता है, इसीलिए इसे गायब मंदिर भी कहा जाता है ना हैरान कर देने वाली बात? तो आप ये तो जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर ये मंदिर है कहाँ। तो चलिए आपको बताते हैं। थंभेश्वर महादेव का यह अनोखा मंदिर अरब सागर के पश्चिमी किनारे पर बना हुआ है, जहां तक जाने के लिए आपको गुजरात के बड़ोदरा जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर तक जंबूसर तहसील में जाना होगा। उसके बाद सड़क के रास्ते से कावी कंभोई गांव तक चलिए। पहुंचने के बाद आप इस चमत्कारी शिव मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये मंदिर समंदर के किनारे पर बना हुआ है और एक बार इसे देखने के बाद आप इसे देखते ही रह जाएंगे। अगर आप शिव शंभू के इस अद्भुत और 200 साल पुराने मंदिर के दर्शन करने चाहते हैं तो आप सड़क, रेल या फिर एयरप्लेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर रोजाना दिन में 2 बार समंदर में लापता हो जाने के पीछे वास्तव में एक पौराणिक गाथा है। दरअसल एक बार तारकासुर नाम का एक भयानक शक्तिशाली राक्षस हुआ। वह शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने महादेव की घनघोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और शिवजी से वरदान मांगा कि पूरे संसार में उसे कोई न मार पाए। लेकिन शिवजी ने कहा कि यह तो असंभव है। तो फिर उसने दोबारा कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे सिर्फ शिवजी का पुत्र ही मार पाए, और वह भी सिर्फ 6 दिन की आयु का ही होना चाहिए। तब शिवजी ने उसे वरदान दे दिया। तो शिवजी से वरदान पाने के बाद तारकासुर की शक्ति की कोई सीमा ही नहीं रही और उसने पूरे ब्रह्मांड में धरती, आकाश से लेकर स्वर्ग तक मेंदियां, आतंक मचा और सभी देवताओं को उनके लोकों से भगा दिया। तब सभी देवता तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर महादेव के पास गए तो महादेव के शरीर के तेज से एक पुत्र जन्मा, जिसके 6 सर, 4 आंखें और 12 हाथ थे। महादेव के पुत्र का नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय ने सिर्फ 6 दिन की आयु में ही तारकासुर को मार दिया और देवताओं को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। और यही कारण था केवल 6 दिन में उस नन्हे बालक को देवताओं का सेनापति भी बना दिया गया। कहीं कहीं कार्तिकेय की उम्र के बारे में अलग अलग राय दी गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कार्तिकेय 6 वर्ष के थे जब उन्होंने तारकासुर को मारा था, लेकिन शिव पुराण में भगवान कार्तिकेय को 6 दिन का ही बताया गया है। तारकासुर को मारने के बाद जब कार्तिकेय को यह पता चला कि तारकासुर महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, तो कार्तिकेय को बहुत दुख हुआ और वो शर्मिंदा भी हुए। इसलिए वे पश्चाताप करना चाहते थे। तब वो विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु भगवान ने उन्हें एक उपाय बताया। विष्णु भगवान ने कहा कि यदि वे समुद्र के बीच में एक शिवलिंग की स्थापना करें और रोजाना दिन में 2 बार माफी मांगे तो हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि इस थंभेश्वर मंदिर का निर्माण भगवान कार्तिकेय के पश्चाताप में ही निर्मित हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि तभी से यह मंदिर दिन में 2 बार समुद्र में अपने आप गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि महादेव के शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए समुद्र खुद उन्हें अपने अंदर समा लेता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भगवान कार्तिकेय खुद माफी मांगते हुए शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। इसी वजह से दिन में 2 बार शिवलिंग गायब हो जाता है। ये तो बात हुई मंदिर से जुड़ी मान्यताओं की। चलिए अब आपको बताते हैं इस मंदिर के गायब होने का प्राकृतिक कारण। दरअसल जब पानी अरब सागर के बीच में होने की वजह से दिन में 2 समय, सुबह और शाम, समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यह थंभेश्वर मंदिर शिवलिंग सहित समुद्र में डूब जाता है